अरे बाबा, शिट 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 शिट। यहाँ पर मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, और आप लोग कुछ तो बोलो कम से कम। अगर मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है तो आप लोग कम से कम माइक से हटा के बोलो। सर आवाज ही नहीं आ रही है कुछ। मेरा माइक म्यूट पे था। यार शिट। क्या इसके लिए किए थे मैनेज तुमने? चलो ठीक है, देख लेते एक बार और। Okay, so we were looking. We have started the topic that is wireless LAN threat. Okay, and these these attacks, are related with the wireless LAN. Okay, so wireless LAN पे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, कौन कौन से डेंजर्स है जिसकी मदद से वायरलेस लैन को मतलब कि अटैक किया जा सकता है. So these are different dangers we are going to discuss in this particular lecture. Okay, so these include war driving, eavesdropping, ROG APs, and denial of service attacks. Okay, as you can see, I have four different types of attack I have mentioned. Okay, so चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से. हालांकि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, बट नहीं मतलब साउंड आया नहीं होगा, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है. So basically, war driving is the term used to describe someone who uses a laptop and wireless NIC. मतलब लैपटॉप किस लिए यूज करेगा वो. मैंने काफी काफी एक्सप्लेन भी किया वॉर ड्राइविंग के बारे में, लेकिन म्यूट पर था, इसके लिए आप लोग को समझा नहीं होगा. मैं दोबारा बता रहा हूँ. सो बेसिकली वॉर ड्राइविंग इज द एक्टिविटी इन विच द पर्सन हु इज फ्री. ओके, बहुत बहुत फोकट है, वो बहुत फ्री है, और वो क्या कर रहा है, ही सर्चिंग, ही और शी इज सर्चिंग. बिकॉज ऐसा नहीं कि खाली लड़के होते हैं ऐसा, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि फ्री का वाईफाई ढूंढते हैं, फ्री की मतलब के वायरलेस लैन को एक्सेस करने का चांस ढूंढते हैं. तो आपने देखा होगा, देखो कहीं मोहल्ला है, कहीं गली है, बिल्डिंग में कहीं स्टेयरकेस पे लोग बैठते हैं. क्यों बैठे हैं? कि भाई ये घर में ना वाईफाई मतलब ओपन है, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है. सो पीपल्स कम्स एंड सिट ओवर हियर एंड देन एक्सेस द वाईफाई. दे यूज इट, दे डाउनलोड द थिंग्स व्हाटएवर दे वांट, एंड दे जस्ट गो. तो ऐसा बहुत जगह है. बिकॉज देखो, वी आर द कंप्यूटर savvy peoples. Okay, and we understand the risk, we understand the things, and we understand how to configure, how to secure our wireless LAN, our Wi-Fi, Wi-Fi router. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग उसको पासवर्ड वगैरह लगा के रखते हैं, ऑल दैट. ठीक है. बट काफी जगह ऐसा होता है जहाँ पर आपका वाईफाई ओपन ही होता है, उनका कुछ मतलब. अभी तो लोग बहुत सिक्योर हो गए, बिकॉज हर जगह आजकल इस चीज का काफी क्रेज है. तो लोग अभी इसको सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन पहले उतना सिक्योर नहीं होता था. सो वो जो एक्टिविटी हुआ करती थी, कुछ लोग होते थे है ना, जो थोड़े से मतलब थोड़े से फ्री फंड वाले होते थे. वो लोग गली गली घूम के ना, तो ये काम करते थे. क्या काम करते थे, जाने का और मार्क करने का. अच्छा ठीक है, गली नंबर 3 में हाउस नंबर 4, यहाँ पर अगर बैठेंगे तो आप लोगों को फ्री वाईफाई मिलेगा. ओके. सो ये ऐसे मार्क भी करते थे, सर्च करते थे, मार्क करते थे. तो ये जो एक्टिविटी होती थी, इस एक्टिविटी को बोलते हैं वॉर ड्राइविंग. ठीक है. अब इतनी आसान भाषा में आपको मैंने वॉर ड्राइविंग का मतलब बता दिया. तो यू कैन जस्ट ये आपके वाइवा क्वेश्चंस में से है. तो ये आपको याद रखना है कि वॉर ड्राइविंग क्या होती है. सी, सबसे पहला है वॉर ड्राइविंग, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग एंड मार्किंग द लोकेशन. देखो, द एक्ट ऑफ फाइंडिंग एंड मार्किंग. एक सेकेंड. हाँ. सो द एक्ट ऑफ फाइंडिंग एंड मार्किंग, तो यहाँ पर दो दो टास्क है. सबसे पहले तो फाइंड करेगा, और फाइंड करने के बाद में जहां मिलेगा उसको ऐसा वायरलेस लैन, ऐसा वाईफाई, उसको मार्क करेगा. द लोकेशन एंड स्टेटस, मार्क क्या करेगा, लोकेशन एंड स्टेटस. तो लोकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल XYZ लोकेशन है. स्टेटस क्या है, ओपन है कि कोई सिक्योरिटी स्कीम है. अगर सिक्योरिटी स्कीम है तो उसका पासवर्ड अगर किसी ने क्रैक किया तो वो, तो उसका स्टेटस ऑफ वायरलेस नेटवर्क. So the act of finding and marking the location and status of wireless network, and this activity is usually performed by automobile. मतलब कोई बंदा होगा जो बाइक पे, एक्टिवा पे घूम रहा है, या बाइक पे घूम रहा है, या अपनी कार में घूम रहा है, और उसके पास में क्या है, जीपीएस डिवाइस भी है टू रिकॉर्ड द लोकेशन, एंड अ डिस्कवरी टूल सच एज नेट स्टम्बलर. एक नेट स्टम्बलर एक टूल होता है, छोटा सा टूल, मतलब एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपके मतलब के वायरलेस लैन मतलब ये मतलब के डिस्कवर करने के लिए वो क्या करेगा, इट विल कंटिन्यूअसली सर्च फॉर
सॉरी, अब लाइट चली गई, आवाज आ रही है मेरी? रिस्पॉन्स मेरे मेरे ये ओके, लाइट चली गई है, इसके लिए कनेक्शन टूट गया था। मैं लैपटॉप को भी कनेक्ट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी माई स्क्रीन। You lost your network connection. I'm coming back and back and back. Just a minute, okay? Joining, huh? Just 2 minutes. ओके गाइस, ओके, सो आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, अभी देखो, ये मेरा टॉपिक कवर करने का एक पर्पस ये भी था कि ये इसमें से वाइवा क्वेश्चंस आते हैं, और वाइवा तो बेसिकली आप लोग का होने ही वाला है। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं सो दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। सो एक बार आप लोग इसमें से रीड भी कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉर ड्राइविंग। ओके, so I told you that this is the act of finding and marking the status and location of the wireless network। बेसिकली कहाँ कहाँ ओपन है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी है, और कहाँ आप लोग फ्री फंड में जाके वाईफाई यूज कर सकते हैं। तो आपने मार्क किया। अच्छा, उसका टूल भी आता है, जैसे कि एक टूल यहाँ पर मेंशन किया है आपने, नेट स्टम्बलर करके। ओके, तो एक टूल यहाँ पर है, और उसके अलावा फिर एक और होता है वॉर चॉकिंग। ओके, ये वॉर ड्राइविंग में तो सिंपली क्या हो रहा है, द पर्सन हु इज सिटिंग इन अ कार, ओके, हो और हु इज ड्राइविंग एक्टिवा और वी कैन से टू व्हीलर। ओके, उसके पास में कुछ टूल है, उसके पास में कुछ यानी कोई भी एक व्हीकल पर है वो, ठीक है। और उसके पास में ये इसके साथ साथ में उसके पास में कुछ टूल है, इसके पास में जीपीएस डिवाइस है टू रिकॉर्ड द लोकेशन। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अपने कॉलेज से चले, अब चलते चलते हम लोग पहुँचे कहाँ पर, करनाला स्पोर्ट्स तक पहुँचे, तो पता चला करनाला के पास में जाने के बाद हमको रेंज मिल रही है, तो वहाँ पर एक फ्री वाईफाई है, मतलब ओपन वाईफाई है। फ्री वाईफाई से मुराद क्या है आपका, मतलब वाईफाई है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं है, ओपन है। तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, लोकेशन रिकॉर्ड कर लिया, लोकेशन क्या थी, करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी। और उसका कुछ मतलब लोकेशन तो रिकॉर्ड कर ली, स्टेटस क्या है, ओपन है, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, या अगर उसके ऊपर पासवर्ड भी है तो पासवर्ड इज वेरी सिंपल, और यूजिंग सिंपल कॉम्बिनेशन यू कैन इजीली क्रैक द पासवर्ड। आपने खाली ऐसे मतलब वो किया, ट्राई किया, करनाला ऐसे खाली आपने टाइप किया और वो पासवर्ड चल गया, तो आपने बोला चलो इसका काम है, आपको एक फ्री वाईफाई मिल गया। तो ये जो है ये एक्ट है। वैसे वहाँ से आप आगे चलेंगे और फिर आप आगे जाएंगे तो न्यू पर आपको ओल्ड पनवेल में फिर आपको एक वाईफाई मिला, फिर आपने उसको भी उसकी भी लोकेशन मार्क कर ली कहाँ पर, ठीक है भाई, तालाब के पास में एक लोकेशन है, वहाँ पर आपको ओपन वाईफाई मतलब के वायरलेस लैन है। ओके, फिर आप आगे चले तो फिर आपको मतलब आपको फिर आगे चलने के बाद फायर ब्रिगेड के पास में एक मिला। तो ऐसे आपने आपने चलते गए आप, मतलब ड्राइविंग करते गए और आपको नए नए मतलब वाईफाई मिलते गए, नए नए वायरलेस लैन, ओपन वायरलेस लैन मिलते गए। So you keep on adding the things in your list, and then you will come to know that these are the places, these are the location where the open Wi-Fi, open wireless LAN are okay, okay, place, and you can add particular things. Okay, जो activity है, so this is called as war driving. Okay, I hope you will understand this war driving. Okay, अब सेम ऐसी होती है वॉर चॉकिंग। ठीक है, अब आपके पास में कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, अब राफिल जो घर से निकला, राफिल घर से निकला हुजैफा के साथ में, अब वो मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे लोग, ठीक है। तो पहुंचे तो किसी एक शॉप के पास में वाईफाई फ्री अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल था, चुपके से ना अपने एक चौक एक मार्कर रखकर उनके डोर के पास मार्क कर दिए कि भाई यहाँ पर अवेलेबल है, उनको समझने के लिए स्टैंड अबाउट दी फ्री वाईफाई, और वी कैन
अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो बेसिकली हम लोग चौक यूज करते हैं ना, चौक बोर्ड, तो वाला चौक है वॉर चौकिंग। ओके, सो द एक्ट ऑफ मार्किंग बिल्डिंग्स और साइड वॉक विथ चौक टू शो अदर्स वेर इट इज पॉसिबल टू एक्सेस एन एक्सपोज कंपनी वायरलेस नेटवर्क। तो भाई यहाँ पर फ्री का वाईफाई अवेलेबल है, ये सामने वाले को बताने की आपने मार्क कर दिए। ठीक है, फिर आप आगे चले, आगे चलने के बाद में आपको फिर एक और लोकेशन पे आपको मिला, फिर आपने वहाँ के साइड में एक चौक से मार्क बना दिए, क्रॉस मार्क बना दिए, या कुछ और मार्किंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसे 2-3 लोकेशन पे आपने कर दिए। ठीक है, और फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए। क्या शेयर किए कि भाई देख ये गली में जाओ, ये गली में जाने के बाद में जहाँ जहाँ क्रॉस मार्क है ना, जहाँ जहाँ क्रॉस मार्क है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज वॉर चौकिंग। Okay, you know, this is the very simple way from which from which you people can understand about this war driving and war chalking. Okay, so these are the two things. उसके बाद में थर्ड है, अच्छा ये सब वॉर ड्राइविंग में ही है। ठीक है, बाद में है वॉर फ्लाइंग। अब पहली बात है, एक तो हो गया गाड़ी पे बैठ के आपने सर्च कर लिया, एक पैदल चल के भी कर लिया, और तीसरा है वॉर फ्लाइंग, अब उड़ के करने का आपको। तो इट इज सिमिलर टू द वॉर ड्राइविंग एक्सेप्ट दैट द प्लेन इज यूज्ड रेदर देन अ कार। तो यहाँ प्लेन यूज किया इन लोगों ने, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है, ज़्यादा मतलब इसमें आती भी नहीं है। सो वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिसाइज्ड एक्ट अकर्ड इन द सैन फ्रांसिस्को एरिया। तो यहाँ एक जगह तो कहीं तो हुआ था। अभी लोग कैसे करते हैं इसका डिटेल नहीं है, बट एक वॉर फ्लाइंग भी करके होता है। सो वी आर जस्ट कंसर्न विद दिस टू, वन दैट इज वॉर ड्राइविंग एंड वॉर चॉकिंग। ओके, so basic idea, if you have understood the basic idea, that is good for you. What is war driving? So basically war driving, you know, this the act of finding and marking. This is the very best, you know, definition and explanation of this war driving is that the act of finding and marking the location, the act of finding and marking the locations and status of wireless network, that is called war driving. Okay, I hope you people have understood about this war driving. Okay, सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो अटैक है, सेकंड जो थ्रेट है वो है इवैसड्रॉपिंग। इवैसड्रॉपिंग बेसिकली इवैसड्रॉपिंग बेसिकली ऐसा होता है कि कोई मतलब सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ओके, someone is using the, you know, internet service or any other service. Okay, in between of that you start using the services, the same service. Okay, you start using the same service, but एक सेकेंड, हाँ, सो यू आर ऑल्सो यूजिंग द सर्विस, बट सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप उसमें से क्या कर रहे हो, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना भाई कि एक पाइपलाइन जा रही है। ओके, एक पानी की पाइपलाइन जा रही है और उसमें से आपने बीच में से कटिंग की, और कटिंग करके आपने उसमें से एक टी लगा लिए, टी इन द सेंस टर्मिनल। ओके, और उसका कनेक्शन आपने अपने अपने घर में भी ले लिए। तो पानी तो सामने वाले को जा रहा है, पानी तो सामने वाले को मिल रहा है, बट उसमें से आपको भी मिल रहा है। सो मैं एक सिंपल आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इवैसड्रॉपिंग में बेसिकली सामने वाला सर्विस तो यूज कर रहा है, लेकिन उसमें से आपने भी क्या कर लिया, उसको हैक कर लिया, आपने उसको टेम्पर कर लिया, और उसमें से आप भी एक्सेस कर रहे हैं। तो दैट इज इवैसड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग बेसिकली इसी के लिए उसका नाम भी ऐसी है। तो इवैसड्रॉपिंग इज अनदर वायरलेस लैन थ्रेट। जैसे वायरलेस लैन का एक और डेंजर है, एक और अटैक हो सकता है वायरलेस लैन पे इवैसड्रॉपिंग के टर्म के रूप में। इफ अ हैकर कैन यूज नेटस्टम्बलर और किस्मैट, जो किस्मैट भी एक टूल है। तो ये अलग अलग टूल्स है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये टूल्स यूज होते हैं वायरलेस लैन पर अटैक करने के लिए। ओके, सो नेटस्टम्बलर एंड किस्मैट एंड फाइंड एंड WAP that is configured with the manufacturer's default configuration। मतलब कि जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है ना वाईफाई राउटर की, आपको सेट करना होता है ना, लेकिन आपने से किसी ने सेट नहीं किया। ओके, अगर कभी आप लोग नेटस्टम्बलर और किस्मत अगर यूज करेंगे, तो ये नेटस्टम्बलर और किस्मत क्या करेगा, आपको ऐसे वाईफाई राउटर्स फाइंड आउट करके देगा कि जो कि डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे उसको मतलब चेंज नहीं किया गया, उसको मॉडिफाई नहीं किया गया। और जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है तो आपको तो पता है वो पब्लिक होती है, और पब्लिक चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता। एनीवन कैन यूज इट, एनीवन कैन। ओके, अब तो ऐसे होते हैं ना, ये आकर्षित करते हैं। सो दीज आर दी बेसिक टारगेट फॉर द अटैक। ओके, एंड आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल है इमेज ड्रॉपिंग का एक, जिसके अंदर क्या हुआ था कि ऐसी मतलब एक बंदा था जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और कैसे शेयर किया तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऑन अ रिसेंट ट्रिप, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। ऑन अ रिसेंट ट्रिप टू अ लार्ज वेस्ट कोस्ट सिटी, वो कहीं गया था भाई साहब। आई प्लेस माई लैपटॉप इन माई बैकपैक। ओके, इसने अपना लैपटॉप ओपन किया, ओपन करके वो जो टूल है नेट स्टैम्बलर वगैरह और किस्मत वगैरह उसने ओपन किया और उसने बैग में रख दिया एंड वॉक अबाउट 8 to 10 ब्लॉक्स। ओके, 8 to 10 ब्लॉक्स मतलब कि कुछ जो होता है ना अपने यहाँ पर एक एक जो फ्लोरिंग होती है, तो एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, तो ऐसे कुछ मुश्किल से मतलब वो थोड़ी दूर चला हूँ। ठीक है, वॉकड अबाउट 8 to 10 ब्लॉक्स। सो तो मैं आपको एक फिगर बताऊंगा, यहाँ पर फिगर को मैंने मेंशन किया हूँ, फिगर 9 शोज द रिजल्ट ऑफ माई वॉर वॉक वॉर वॉक। नोटिस हाउ ओनली अ फ्यू ऑफ दोज शोन हैड एनक्रिप्शन टर्न्ड ऑन। तो पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम देखेंगे आप लोग को तो ही समझ में आएगा, तो आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया। सी, इसने अपना नेट टम्बलर का और अपना किस्मत का जो एक मतलब पेज शेयर किया, उसमें बताया कि देखो भाई मैंने वो टूल ऑन किया, टूल ऑन करके अपने बैग में रखा, तो बैकपैक में रखा, और उसको मैंने मतलब बैग में रख के कुछ देर चला। ठीक है, अब वो नेट टम्बलर जो टूल है वो क्या करेगा, बेसिकली जितने भी ओपन वाईफाई हैं और जितने भी ओपन डब्ल्यू लैंस हैं उसको कैप्चर करेगा और उसकी डिटेल अपने पास में ला के देगा। तो उसने जो कैप्चर किया यू कैन सी वही है। ठीक है, देखो ये है इसका मैक एड्रेस। ओके, ये SSID यानी उसका उस वाईफाई का नाम है। ठीक है, और उसके बाद में उसकी और डिटेल है, ये एप्पल का है, एक्सेस पॉइंट है, बेसिकली एक्सेस पॉइंट ही होते हैं आपके। देखो यहाँ पर इसने एनक्रिप्शन रखा था, दैट इज WEP एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसका सिग्नल, इसका नॉइज वगैरह सब कुछ इसने कैप्चर किया है। सेकेंड, इंडिया स्ट्रीट मतलब देखो बाहर की कंट्रीज में इंडिया इंडिया वाले भी रहते हैं, तो ये उसका मैक एड्रेस और ये उसका SSID, और ये भी यहाँ पर भी WEP मतलब एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड उन्होंने लगा के रखे थे, मतलब ये भी वाईफाई सिक्योर्ड है। वायरलेस नाम का जो एक वाईफाई राउटर था, तो वो जो है तो आपका ओपन था। सॉरी, वो जो आपका ओपन था, देखो मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। एक मिल गया। उसके बाद में मैंगो या मैंजिया ऑन दा करके, तो ये भी आपका एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाइड है, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। कि लिंक्स इज ओपन है, रिटेल इटाली वाईफाई ये भी ओपन है, HDPL ये भी आपका ओपन है। उसके बाद में आपका लिंक्स ये भी ओपन है, सुनामी सुनामी ये दोनों ओपन है। लिंक्स देखो सारे के सारे ओपन है, एज यू कैन सी। आप इसने खाली बस बोला ना मैंने 8 to 10 ब्लॉक वॉक किया, अपना टूल, अपना जो सॉफ्टवेयर था उसको ऑन करके वो खाली थोड़ी देर चला, बस रास्ते में चला, मतलब स्पीड पे चला। ओके, तो चलने पर उसको इतने सारे एक्सेस पॉइंट उसको ओपन मिले, यू कैन सी कितने सारे देखो एक्सेस पॉइंट है यहाँ, सारे के सारे ओपन है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आराम से, ये भी यूज कर सकते हो। आज से बहुत साल पहले की बात है कि जब उसने किया होगा ये जो एक्टिविटी किया होगा इसके अंदर, जो उसने भी किया है, तो ये बहुत सालों पहले की गई। अभी आज हम लोग 2020 में चल रहे हैं, और ये बुक अराउंड मेरे हिसाब से कम भी तो 8-10 साल पुरानी, कम से कम भी तो होंगी। और आप यकीन जानो 8-10 साल पहले, 15 साल पहले इतना सब मतलब एक क्या बोलते हैं ना, एक ट्रेंड नहीं था, मतलब इस वाईफाई राउटर का ट्रेंड, मतलब ट्रेंड नहीं था और लोगों को जानकारी नहीं थी, तो पहले इतना चलता भी था। अब आप अगर वॉक करोगे तो आपको शायद इतने ना मिले। ओके, तो यू विल सी, तो यहाँ पर भी तो सारे के सारे ओपन है, ये सारे यहाँ तक ओपन है। तो बस एक उसने वॉर वॉकिंग का रिजल्ट शो किया कि इसमें से जो ओपन है, अच्छा इवेज ड्रॉपिंग तो वो चीज़ है कि जिसके अंदर ना, हाँ इवेज ड्रॉपिंग वो चीज़ है जिसके अंदर तो बेसिकली आप क्या करते हो, कोई सर्विसेज यूज कर रहा है और उसमें से आप क्या करोगे, हैक करोगे, उसमें से आप ड्रॉपिंग करोगे, तो वो आपका इवेज ड्रॉपिंग है। लेकिन अटैकर बोलता है कि भाई आफ्टर लुकिंग एट दिस इमेज,
अब ठीक आप लोग को देखो, तो अटैकर बोलता है कि भाई जब मेरे पास में ऑलरेडी इतने सारे वाईफाई, इन्हें इतने सारे वायरलेस लैन जब मेरे पास में ओपन है, तो मैं अटैकिंग क्यों करूं, मैं इलीगल काम क्यों करूं जब मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे लोग मिल रहे हैं। हालांकि उसको यूज करना भी इथिकली करेक्ट नहीं है, बट वो बोल रहा है भाई मैं मेहनत क्यों करूं जब मुझे ऑलरेडी इतने सारे फ्री में मिल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इवेज ड्रॉपिंग में तो बेसिकली ऐसे होता है कि आप सामने वाले की सर्विसेज को यूज करते हो उसको बिना बताए। ओके, तो यहाँ पर वॉर ड्राइविंग से जब आपको फायदा हो रहा है तो फिर आप वो अटैकिंग क्यों करो, बेसिकली अटैकर का मानना ऐसा था। तो इवेज ड्रॉपिंग इज एक और है, ये इसने अपना रिजल्ट शो किया। आउट ऑफ द 140 WAPs आई पिक्ड अप, फीवर देन हाफ हैड एनी फॉर्म ऑफ एनक्रिप्शन टर्न ऑन, किसी ने भी एनक्रिप्शन टर्न ऑन नहीं किया था, सबके सब ऐसे ही बैठे थे, सब ने ओपन रखा था। ठीक है, तो ये इवेज ड्रॉपिंग के बारे में। एन अटैकर विद इन द रेंज कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड इंटरसेप्ट द रेडियो सिग्नल। इंटरसेप्ट करना मतलब ऑलरेडी जो है लाइन, वो लाइन के अंदर घुस के उसमें से डेटा निकालना, तो बेसिकली ड्रॉपिंग। तो इंटरसेप्ट द रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम दीज ओपन WAPs एंड डिकोड द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। ओके, तो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गोइंग, आपने फॉर एग्जाम्पल अपने ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर आपने वो क्या किए, आपने लॉग इन किए, तो वॉट एवर पैकेट जो भी आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो अटैकर है वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लाइन में से जहाँ से आपके पैकेट्स जा रहे हैं उसको हैक करके उसमें से वो पैकेट्स को डिक्रिप्ट करेगा और उसको डिकोड करेगा, और डिकोड करके उसमें की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा, उसमें की इन्फॉर्मेशन निकालेगा। दैट इज द इवेज ड्रॉपिंग बेसिकली। So anything that is not encrypted is vulnerable to attack. So if your data which is being transmitted from one end to another end, if it is not encrypted, then your data is at high risk. Okay, and most computer security is based on password only. So protocols such as file FTP, Telnet, SMTP transmit username and password in the clear text. These protocols are highly vulnerable. पहले था लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी ऐड कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से फिर अभी जैसे कि आपको मैंने एफ टी पी का अभी नहीं, हम लोग ने CN में पढ़े थे कि FTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, एज वी ऑल नो दैट FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ओके, इसका कोई स्टेटस नहीं होता है, और ये TCP की सर्विसेज यूज करता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो FTP क्या करता है, TCP की सर्विसेज यूज करता है। ओके, सो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने की वजह से इसका कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी नहीं है। जब सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है तो इसको एक अलग से मॉड्यूल यूज करना पड़ता है जो है SSL, जिसको आप लोग बोलते हैं ना सिक्योर शेल करके होता है, तो वो आपको SSL यूज करना होता है FTP की सिक्योरिटी के लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल, तो अगर आपका डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है तो योर डेटा इज एट हाई रिस्क। ओके, एंड द प्रोटोकॉल विच वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस लाइक FTP, SMTP, they used to transfer their username and password in the clear text। पहले होता था, अब तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अगर ऐसा होगा तो इवेज ड्रॉपिंग अटैकर के लिए बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड है रॉग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट। तो रॉग एक्सेस पॉइंट इज एन अनऑथराइज्ड कनेक्शन टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क। तो भाई यहाँ पर बल्क वाली बात हो गई है। अ Gartner Group report found that 20% of the network have ROG WAPs attached। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, इन्हें के सर्विसेज यूज कर रहे हैं, सामने वाले को पता ही नहीं कि हमारी सर्विस यूज कर रहा है, इन्हें के बोलते हैं मतलब आपके घर पे है, अभी आप में से या हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घर पे वाईफाई राउटर है, और हमारे बाजू वाले, आस पड़ोस वाले, ऊपर नीचे वाले हमारे वाईफाई राउटर को एक्सेस भी करते होंगे, लेकिन हमको पता नहीं। सो दीज ये जो एक्सेस पॉइंट होते हैं हमारे, इनको हम लोग रॉग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। Two primary threats can occur from ROG and unauthorized WAPs: the employee's ability to install unmanaged APIs। बहरहाल इसको हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, तो खाली बस इतना याद रखो, द थर्ड अटैक कैन बी एज ROG and unauthorized access point। द लास्ट वन आप लोग को पता है, दैट इज आपका DOS अटैक, यानी आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एंड बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज नथिंग बट to restrict the person from accessing the services। okay, I'm using the internet service। okay, मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी अटैकर ने मेरे वाईफाई राउटर को हैक कर लिया और वहाँ पर क्या कर दिया, या फिर मैं अपने सिस्टम पे यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट सर्विस। ओके, अब मेरे सिस्टम पर इतने सारे पैकेट एक साथ में आ जाएंगे, लाख 2 लाख लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख पैकेट एक के बाद में बम्बार्डिंग होके आ जाएंगे।
तो मेरा जो पोर्ट है वो बिजी हो जाएगा। जब इतने सारे पैकेट्स को हैंडल करने में जब बिजी हो गया तो मुझे सर्विस क्या खाक प्रोवाइड करेगा, नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो व्हाट अटैकर हैज मेड मी, यू नो, he has restricted me to access the services, okay, particular services। यानी उसका कुछ फायदा नहीं, जो बोलते हैं ना कि सामने वाला जो कर रहा है तो उससे उसको उसका खुद का फायदा नहीं है, लेकिन सामने वाले का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ऐसे जो टाइप के अटैक्स होते हैं इसको हम लोग डॉस अटैक बोलते हैं, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस। सामने वाले की सर्विसेज जो यूज कर रहा है उसको क्या करना, डिनाई करना। सो इफ ऑल एल्स फेल एन अटैकर ने बहुत कोशिश किया कि हमको यूज ना करने दे, ऐसा ना करने दे। अब जब अटैकर को कुछ ना बना तो अटैकर ने क्या किया, आपको सर्विसेज एक्सेस करने से रोक देगा। if all else fail, an attacker can always target a wireless network for the denial of service attack। Although a DOS attack does not get the attacker access, वो तो जाहिर बात है उसमें आपका उसका इन्हें अटैकर का कुछ फायदा होगा नहीं, ओके। लेकिन बस जैसा होता है ना, एक एग्जांपल बड़े बुजुर्ग देते हैं एग्जांपल कि जब मतलब सांप ऐसी चीज है कि सांप अगर काट ले तो सांप का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सामने वाले को नुकसान हो जाएगा, ओके। तो वैसे आपका आपका डॉस अटैक भी है। दे यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल कंपेयर दिस डॉस अटैक विद द स्नेक आल्सो, कि भाई सामने वाले को है सांप को कोई फायदा नहीं हुआ इससे, कि भाई चलो काटा तो उसका कोई फायदा हो गया, उसका पेट भर गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले का नुकसान हो गया, ओके। सो आपका डिनाइल ऑफ सर्विस कुछ इसी टाइप का अटैक है जिसके अंदर अटैकर का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अटैकर को कोई एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन सामने वाले की सर्विस रुक जाती है। दैट्स दैट आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फ्लड अटैक, ओके, ये अलग अलग है, मैंने मेंशन कर दिया, हालांकि इसमें नहीं आते। डी ऑथेंटिकेशन फ्लड अटैक, नेटवर्क जैमिंग अटैक। नेटवर्क जैमिंग के बारे में आपको बताया था मैंने। यू हैव सीन, हमने देखा, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा भी है कि बहुत सारे सोशल प्लेसेस पर, सोशल यू नो कम्युनिटी हॉल में, सोशल प्लेसेस पर, मस्जिद में, मंदिर में, यू नो जगह जगह पर नेटवर्क जैमर लगा कर रखते हैं। you know, लोग मस्जिद में आकर भी नमाज के वक्त में भी फ़ोन पे बात करते हैं, या उनके कॉल्स आते हैं, तो अब उनको तो बार बार बोल के, पोस्टर लगा के, छोटे छोटे बैनर लगा के, भाई प्लीज स्विच ऑफ योर फोन वाइल एंटरिंग इनटू द मस्जिद और मंदिर और सोशल प्लेसेस, बट उनको समझ में नहीं आता है। तो फिर व्हाट दे हैव मेड, दे मेड द नेटवर्क जैमर। तो नेटवर्क जैमर एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, आपकी सर्विसेज को, आपके नेटवर्क को ही जैम कर देती है। जब आपकी नेटवर्क ही जैम हो गया तो आपको कॉल आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल एक नेटवर्क जैमिंग अटैक उसको बोलते हैं। उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी है। 1000 watt jammer inch of feet away from the building can jam 50 to 100 feet into the office area। तो ये इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया। इक्विपमेंट डिस्ट्रक्शन अटैक, तो ऐसे कुछ अटैक्स मैंने मेंशन किया था। तो बेसिकली ये 4 अटैक ज़्यादा है जो कि वायरलेस लैन के ऊपर ज़्यादा होती है। एक सेकेंड, ओके। सो ये यहाँ तक हम लोग का था, जो कि टॉपिक छूटा हुआ था वाईफाई सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो वाईफाई सिक्योरिटी में हम लोग ने क्या पढ़ा, वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले देखा था, फिर बाद में वी हैव टू सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लाइक WEP एंड WPA। ओके, सो वी लर्न अबाउट दिस, है ना, हाउ इट वर्क्स, WEP वर्क्स एंड WPA वर्क्स। ओके, आफ्टर दैट दी यू नो व्हाट आर द डिफरेंट वायरलेस लैन अटैक्स, यू नो, और थ्रेड और डेंजर्स जो कि पॉसिबल है, हो सकते हैं वायरलेस लैन के ऊपर, which include war driving, eavesdropping, dropping, ROG APs and denial of service attacks। तो ये 4 है, 4 के बारे में हम लोगों ने देखा। ओके, आफ्टर दिस वन, इस ये होने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। डरो मत, आज नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ये हमारे कुछ टॉपिक्स है, मैंने निकाला हूँ टॉपिक, जैसे कि आपका जो
एक सेकेंड, कहाँ पर है, कहाँ पर है। ओके जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हम लोग का ये 5th और 6th चैप्टर में से हम लोग कुछ टॉपिक्स चूज करेंगे और इसमें से हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आपका 5th चैप्टर, इसके अंदर 2 पॉइंट ज़्यादा है, दैट इज मैक्रो मोबिलिटी एंड माइक्रो मोबिलिटी। और तो मैक्रो मोबिलिटी के अंदर कुछ सोल्यूशंस है और माइक्रो मोबिलिटी के कुछ सोल्यूशंस हैं। Acro means large. Okay, so if your mobility, even your mobility is managed using IP delivery. आप देखा था ना हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में शायद देखा था, उसमें आपका होम एजेंट, फॉरेन एजेंट, योर मोबाइल नोड ट्रैवल, अपने होम लोकेशन से अगर फॉरेन लोकेशन में है तो कैसे मैनेज होता है, आपके पैकेट जो यहाँ पर आते हैं उनको आगे फॉरवर्ड किया जाता है ना, ऑल दैट। ओके, सो मैक्रो मोबिलिटी में तो लार्ज लेवल पे इसको कैसे मेंटेन करता है, मोबिलिटी कैसे हैंडल होती है। और माइक्रो मोबिलिटी मतलब कि इवन तो फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल नोड है वो अपनी लोकेशन चेंज किया, फॉरेन एजेंट में चला गया, फॉरेन लोकेशन पे चला गया, अब फॉरेन लोकेशन पे गया, फॉरेन एजेंट से अटैच हुआ, वहां से और जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी खारघर में था, तो खारघर से मैं शिफ्ट हुआ, थोड़ी देर के बाद में 1 घंटे में मैं चला गया मुंबई। ओके, अब मेरे जो भी कॉल्स आने थे, मेरे जो भी डेटा पैकेट मुझे मिलना था वो यहाँ से होके मुझे वहाँ मिलना था, ठीक है। लेकिन मैंने आधे घंटे में वापस से लोकेशन चेंज कर दिया, अब मैं मुंबई से चला गया थाने। ओके, तो लोकेशन मैंने फॉरेन, तो मेरे अब यहाँ से मतलब ये मेरा होम लोकेशन खारघर, खारघर से मेरा केयर ऑफ एड्रेस मेरा कौन सा, आपका मुंबई, मुंबई से फिर चला गया मैं थाने। तो मैंने थोड़ी देर में मल्टीपल लोकेशन चेंज कर लिया। तो ये जो होता है ये माइक्रो लेवल पर इस मोबिलिटी को हैंडल करते हैं। सो ये इसको हैंडल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में सेल्यूलर आईपी, हुआवी, और बाद में HMIP या हाइब्रिड वगैरह है। तो ये एक वाला, इसे 3 अलग अलग नेटवर्क यूज होते हैं। तो ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग सन किधर है, सोन, हाँ, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क LTE इसमें से, और ये आपका WOLT, ये आपके मोबाइल में भी लिख के आता है, वॉइस ओवर LTE। ओके, तो ऐसे कुछ है टॉपिक्स, हम लोग मिसलेनियस टॉपिक इसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं भी हुआ तो आप लोग के पास में नोट्स है, आप लोग उसमें से आराम से उसमें से पॉइंट्स निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये कोई ऐसा तो आएगा नहीं आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SON, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन EPS, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन LTE, ऐसे तो कुछ टॉपिक आने वाले नहीं है। बहरहाल इसमें से आपको जो MCQs आएंगे, MCQs तो आपको पढ़ के इसमें से प्रिपेयर करना है। ओके, सो ये हम लोग करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव 3 लेक्चर्स इन दिस पर्टिकुलर वीक, सो विल ट्राई टू कवर फर्स्ट ये वाला टॉपिक पहले हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम लोग ट्राई करेंगे कि ये वाला टॉपिक हमारा हो जाए, मैक्रो मोबिलिटी एंड माइक्रो मोबिलिटी विच आर इन चैप्टर नंबर 5। ओके, थैंक यू सो मच। उसके नोट्स मैं ऑलरेडी तो प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, सो आप लोग को नोट्स भी मिल जाएंगी उसकी, और आप लोग को पढ़ने के लिए भी आसानी हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, सेमेस्टर के बारे में पूछ रहा हूँ, सेमेस्टर कब तक खत्म होगा, कुछ आइडिया आप लोगों को किसी और ने बताया, आप लोग से डिस्कस किया? नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है शायद किसी और फैकल्टी ने या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली हो आप लोग को, दूसरे कॉलेजेस के फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे किसी को पता चला हो, इसके लिए, और कुछ नहीं।